कमर की हड्डी टूट गई थी मेरी माँ की, और मेरी बीवी थी कि मेरी माँ की खिदमत ही नहीं करती थी। इसलिए मैंने अपनी बीवी को घर से निकाल दिया और फिर मैंने दूसरी शादी कर ली थी। मेरी दूसरी बीवी इतनी अच्छी थी कि वो हर वक्त मेरी माँ की खिदमत किया करती थी और मेरी माँ का बहुत ख्याल रखती थी। इसके इतना ख्याल रखने से मेरी माँ की तबीयत बहुत बेहतर हो गई थी, लेकिन माँ अब हर वक्त रोती रहती थी और वो मुझे अपने रोने की वजह ही नहीं बताती थी। एक दिन दूसरी बीवी को मैंने अपनी माँ की कमर की मालिश करते देखा तो मेरा दिल फट गया, क्योंकि वो तो मेरी माँ की कमर के निचले हिस्से पर अपना हाथ डालकर। मैं अपने माँ बाप का एक ही औलाद था और मुझे बहुत मुश्किलों से और मुसीबत से पाला गया था। दिन रात मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बहुत मेहनत की थी और मैं अपने माँ बाप को संभाल सकूं, मुझे इस काबिल बनाया था। एक दिन अपने दोस्त से मिलने के लिए बाबा गांव गए थे। बाबा के दोस्त बहुत बीमार थे और फिर बाबा के दोस्त की वफात हो गई। और फिर जब गांव से बाबा वापस आए तो इनके साथ एक जवान और एक कम उम्र लड़की थी। बाबा ने कहा था कि यह बाबा के मरहूम दोस्त की बेटी है और इसका निकाह मेरे साथ देंगे। ये बात सुनकर मैं बाबा से नाराज हो गया, लेकिन बाबा ने मुझे जोर दिया कि मैं इस लड़के से शादी कर लूं। मैं बाबा की बहुत इज्जत करता था, इसलिए मजबूरन मुझे इनकी बात माननी पड़ी। और फिर बाबा ने मेरा निकाह इस लड़की हानिया से कर दिया, जिस लड़की के बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। वो लड़की हर वक्त डरी सहमी से रहती थी और इस पर मुझे बहुत गुस्सा भी आता था। वो मेरी माँ को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मेरी माँ भी यही कहती थी कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हारा नहीं सोचा, उल्टा अपने दोस्त के वादे को निभाया और इस बुद्धू कामचोर लड़की को तुम्हारे पल्लों बांध दिया। अब तो मेरे बाबा भी बीमार रहने लगे थे और फिर इन्हीं दिनों इनकी वफात हो गई। बाबा की वफात होते ही मैंने दूसरी शादी कर ली थी, क्योंकि मेरी पहली बीवी को जो मैं समझता था वो निकली ना थी, इसलिए अब मुझे इससे नफरत सी होने लगी थी। मैं तो बाबा की वफात के बाद इस लड़की का ख्याल रखने लगा था, लेकिन वो तो किसी लड़के के साथ घर से भाग गई। ये मुझे लगता था, पर वक्त आने पर जो हकीकत मुझे पता ना चली थी, इसे जानकर मैं निदामत में गिर चुका था। अब मेरी दूसरी बीवी तो बहुत ही खूबसूरत थी और मेरा और मेरी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, मगर मैं माँ की इस बात को लेकर बहुत हैरान था कि माँ इस लड़की को भी कहती कि तेरी ये दूसरी बीवी भी अच्छी लड़की नहीं है, लेकिन मैं अम्मा की बातों पर यकीन नहीं रखता था। पर एक दिन मैंने अपनी दूसरी बीवी को अपनी माँ के साथ जुल्म करते देखा तो मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने गुस्से में आकर इसी वक्त अपनी दूसरी बीवी को तलाक दे दी। फिर मेरी बीवी मुझसे कहने लगी, मुझे तो छोड़ दिया है तुमने, फिर अब अपनी चालबाज माँ को भी छोड़ दो जो तुम्हारी गुनहगार है। मैंने इससे कहा, तुम ऐसा मेरी माँ के बारे में कैसे कह सकती हो? एक माँ कभी भी अपनी औलाद की गुनहगार नहीं हो सकती। लेकिन मेरी दूसरी बीवी मुझसे कहने लगी कि तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ अच्छा बनने की नाटक करती है। तुम्हारी पहली बीवी भी बहुत मासूम और पाकबाज लड़की थी, लेकिन तुम्हारी माँ इसे पसंद नहीं करती थी। तुम्हारी पहली बीवी ने तो तुम्हारी माँ की बहुत खिदमत की थी, लेकिन तुम्हारी माँ तो इस पर हर वक्त जुल्म किया करती थी। तुम्हारी माँ तो यही चाहती थी कि वो बस यहाँ से चली जाए। तुम्हारी माँ तो यही चाहती थी कि तुम्हारी शादी एक अमीर लड़के से हो ताकि वो भर भर कर जहेज ले आए, लेकिन तुम्हारी पहली बीवी तो गरीब थी और यतीम भी थी। इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। लेकिन जब वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी, तभी तुम्हारी माँ ने एक लड़के को पैसे देकर इसी पर बदकिरदारी का इल्जाम लगा दिया। तुम्हारी पहली बीवी तो तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाई और अपनी पाकीज़गी का सबूत देती रही, लेकिन तुमने इसके साथ क्या किया? उसकी एक बात भी नहीं सुनी, इसकी बात का यकीन तक नहीं किया और इसे धक्के देकर यहाँ से निकाल दिया। इस दुनिया में आने से पहले ही तुम्हारा बच्चा मर गया। इस बेचारे का आखिर क्या कसूर था? वो तो बेगुनाह थी, जिसने सिर्फ अपने शौहर के लिए अपने सास का हर जुल्म बर्दाश्त किया था। वो बहुत कोशिश करती थी कि इस घर के लोगों के दिलों में जगह बना सके। हर बार इसको जलील कर दिया जाता, हर बार इसको ठुकरा दिया जाता। वो यतीम लड़की के जिसके आगे पीछे कोई भी न था, वो तुम लोगों के रहमो करम पर था। वो तुम्हारी माँ के पांव पकड़ती रही, पर ये एक औरत होकर दूसरी औरत पर जुल्म करती रही और इसको हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से निकाल दिया। और फिर हमारी शादी हो गई। पर शादी के कुछ ही रोज बाद मुझे ये पता चला कि तुम्हारी माँ तो मुझे नींद की दवा देती है। इनको डर है कि कहीं इनका इकलौता बेटा इनसे छिन ना जाए और अगर औलाद पैदा हो गई तो कहीं तुम इनसे दूर ना हो जाओ। मैंने बहुत कहा कि माँ जी, वो आपका बेटा है, आपका रहेगा,
पर एक बीवी का भी तो इसके शौहर पर कुछ हक होता है। पहले भी आप अपने बेटे का घर खराब कर चुके हैं, अब मजीद मत करें। पर तुम्हारी माँ माने उल्टा मेरे साथ भी वो सब कुछ करने लगी जो तुम्हारी पहली बीवी के साथ कर चुकी थी। पर मैं हानिया ना थी जो अपने सास के सब जुल्म सहती रहती, और इस दिन जुल्म की हद हो गई जब मुझे ये पता चला कि मेरी सास मुझे ये कैसी दवा देती है कि जिससे मैं कभी माँ ना बन सकूंगी। तब मैंने भी किसी से ये दवाई मंगवाई और तुम्हारी माँ को दे दी, जिसे तुम रोगनी तेल समझ रहे हो। ये तेल नहीं है बल्कि ये कैसी दवा है कि जिससे ये मजीद बीमार हो जाएगी। इनकी कमर की हड्डी जो टूटी है ना, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती और ना ये कभी दोबारा से अपने पैरों पर चल सकती हैं। मैंने जानबूझकर तुम्हारी माँ को सीढ़ियों से गिराया था ताकि इनको ये एहसास हो कि किसी पर जुल्म कैसे किया जाता है। पर तुम अपनी माँ के बेटे हो जिसने सच्चाई नहीं जानी, उल्टा मुझे ही कसूरवार समझा और एक पल में मुझे तलाक दे दी। मुझे नफरत है तुमसे और तुम्हारी माँ से। ये सब कहने के बाद मेरी दूसरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। मैं सोचता रहा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, मेरी माँ मेरा घर कैसे बर्बाद कर सकती है। इस दिन मैंने खुद को बहुत अकेला महसूस किया था। मेरे कानों में अपनी पहली बीवी की सुसुकियां की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने इस पर शक किया और इसे अपने घर से निकाल दिया। मैं समझता रहा कि वो घर से भाग गई है। इसका गुनाह मुझे पता चल चुका है, पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। मुझे आज हिना यानी अपनी पहली बीवी का ख्याल आ रहा था जो इतने जुल्म सहती रही, फिर भी जबान पर शिकवा न लाई और न कभी मेरी माँ को नुकसान पहुंचाया। वो हर बार ये कहती रही कि मेरे लिए रिश्ते बहुत अहम है। मैंने बचपन से महरूमियाँ देखी हैं और इसे तो मेरे बाप ने मेरे हवाले किया था। मुझसे कहा था कि हानिया का ख्याल रखना ये इनकी मरहूम दोस्त की निशानी है, और मैं अपने बाप से किए गए वादे को निभा ना सका था। मुझे इस दिन बाबा की बात याद आ रही थी कि जिन्होंने कहा था कि एक वफादार और नेक बीवी किस्मत वालों को ही मिलती है। मैं इस रात जी भर कर रोया था। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी माँ ने आखिर ये सब क्यों किया। और तभी मेरे जहन में अनजान नंबर से आने वाले मैसेज का ख्याल आया कि वो कौन है कि जिसके बारे में सब पता है और मैं इसे इग्नोर करता रहा हूँ। मैं इस नंबर पर कॉल करने लगा पर किसी ने कॉल ना उठाई। कई दिन ऐसे ही गुजर गए और जब अपनी माँ के पास जाकर बैठा तो वो भी अपने आंखों में आंसू लिए मुझे देखती और मुझसे बात करने की कोशिश करती, पर मैं क्या बात करता। मैं इनका ख्याल रखता रहा और फिर एक दिन मेरी माँ ने आखिरी बार मुझसे बात कही थी। इनके टूटे फूटे लफ्जों की समझ मुझे बिल्कुल ही मुश्किल से आ रही थी। मेरी माँ कह रही थी कि अगर कभी हानिया मिल जाए तो इससे कहना कि मुझे माफ कर दे। मैंने इस मासूम बच्ची के साथ बहुत नाइंसाफियां की हैं और इसकी सजा मुझे मिली है। मैं बहक गई थी। मुझे लगा कि लोग क्या कहेंगे, यह गरीब की बीवी को बहू बना लिया है और जहेज में भी कुछ न लाई। अब मैं माफी मांगना चाहती हूँ, पर हानिया मेरे पास नहीं है ना जाने वो कहाँ होगी, जिंदा भी होगी या नहीं। और मेरी माँ इसके बाद रोने लगी थी और फिर एक बच्ची के बाद वो दोबारा कभी भी ना बोल सकी थी। मेरे पास मेरी माँ के अलावा कुछ भी ना था, मगर अब वो मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं तो अपनी माँ से बहुत सी बातें करना चाहता था। इनको मैं ये बताना चाहता था कि इनका बेटा बहुत थक चुका है, जिसको हालात की ठोकरों ने तोड़ कर रख दिया है। मैं हमेशा की तरह अपनी माँ की गोद में सर रखकर सो जाना चाहता था, पर मेरी माँ मुझसे हमेशा के लिए दूर चली गई थी। मैं रो रहा था। मेरा दोस्त मुझे चुप करवा रहा था। तब मुझे शिद्दत से ये एहसास हुआ कि औलाद जितनी भी बड़ी हो जाए, इसे अपने माँ बाप की कमी महसूस होती है और इनके जाने के बाद इनकी खदर महसूस होती है। आज मैं अपनी माँ के लिए तड़प रहा था और आज वही मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं बहुत बदनसीब था कि जिसको कोई भी रिश्ता रास न आ सका था। मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। मुझे किसी सहारे की जरूरत थी और इसी दौरान मुझे अपनी पहली वफादार बीवी हानिया का ख्याल आ रहा था। मैं दिल से दुआ मांग रहा था कि काश वो मुझे कहीं मिल जाए और मैं इससे माफी मांग लूं। औरत का दिल तो बहुत बड़ा होता है, वो माफ कर देती है, पर मुझे वो कहीं भी ना मिली। मेरी माँ को फौत हुए 4 माह बीत चुके थे और इस दौरान जितना अपनी पहली बीवी को ढूंढ सकता था ढूंढता रहा, मगर इसका कहीं भी पता न चल सका। फिर कुछ सोचते हुए जिस हकीम से मेरी दूसरी बीवी मेरी माँ की कमर के इलाज के लिए लाल रोगनी तेल मंगवाती थी, मैं इसकी दुकान पर गया और पता चला कि वो बीमार है और घर पर है। मैं इसके घर का पता करता हुआ वहां चला गया। दरवाजे पर दस्तक दी तो एक बच्ची ने दरवाजा खोला और वो बिना कुछ कहे अंदर चली गई और फिर वही हकीम साहब बाहर आ गए। वो पहले से काफी कमजोर लग रहे थे।
मुझे कहने लगी, बेटा खैरियत, कोई बीमार है क्या? मैंने कहा कि मैं आपसे रोगनी तेल लेकर जाता था और इसी दौरान मुझे मैसेज आता था कि मैं अपनी माँ का गुनहगार हूँ और आप मुझे वो तेल देते थे। इस तेल में ऐसा क्या था और आपके अलावा किसी को पता था कि वो तेल जानलेवा है? वो रोगनी तेल नहीं था बल्कि ऐसी जड़ी बूटी थी कि जिससे मेरी माँ दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। तब वो हकीम कुछ घबरा सा गया। मैंने कहा कि मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना आपने जो मेरी बीवी के साथ मिलकर किया है, मैं आप पर पुलिस केस दायर कर सकता हूँ। तब इस हकीम ने कहा कि मैंने ये सब पैसे की खातिर किया था। तुम्हारी बीवी ही तुम्हारी माँ की दुश्मन थी। मेरी 3 बेटियां हैं। इसकी बेटियों के जुड़े हाथों को देखकर मैं बिना कुछ कहे वापस लौट आया था। वक्त गुजरता चला गया। मैंने अपना आबाई घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। इस घर में मुझे अजीब सा खौफ महसूस होता था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरी बीवी मुझसे माफिया मांग रही थी, मेरी बीमार माँ के पांव पकड़ रही थी, इस घर में रहने की भीख मांग रही थी, मगर मैंने इसकी एक ना सुनी थी। और फिर मुझे अपनी दूसरी बीवी का ख्याल आया जो मुझसे तेल मंगवाकर मेरी माँ के कमरे में जाती और मुझसे ये कहती कि बिना दस्तक के कमरे में मत आना। और जब अचानक जाकर देखा तो वो वही तेल मेरी माँ को जबरदस्ती पिला रही थी और इनको बालों से पकड़कर थप्पड़ मार रही थी। मेरी माँ रो रही थी और वो औरत तरस नहीं खा रही थी। इसी वजह से इस रात मैंने इसे तलाक दे दी और धक्के देकर इसको घर से निकाल दिया था और वो भी अपने अंजाम को पहुंच चुकी थी। मेरी जिंदगी में 3 औरतें थी, एक मेरी माँ और 2 मेरी बीवियां, सब अलग अलग थी। पहली बीवी को देखता तो हर औरत को बेगुनाह और मासूम पाता और जब दूसरी बीवी को देखता तो मुझे लगता कि औरत से बढ़कर मक्कार कोई हो ही नहीं सकता। मुझे बस एक बात का दुख था कि माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था और मेरा बच्चा वो इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया था। मैं कितना बदनसीब शख्स था जो ना अच्छा बेटा बन सका और ना अच्छा शौहर और ना ही अच्छा बाप जो अपने बच्चे की हिफाजत ना कर सका था। मेरी अजीब सी हालत हो चुकी थी और फिर पता नहीं मेरे दिल को क्या हुआ कि एक दिन से मैं अल्लाह ताला की तरफ रागिब हो गया और मुझे सुकून मिलने लगा। मैं नमाज पढ़ने लगा और कितनी देर बैठे हाथ फैलाए रखता। मैं अपने रब से क्या मांगता? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था। एक बोझ था, एक थकन थी जो मुझे अंदर तक घायल कर रही थी। मैं जिंदगी को घसीट रहा था और जिंदगी मुझे घसीट रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे मेरी जिंदगी भी मुझसे बेजार है, मुझे बोझ समझ रही है। मैं बहुत थक गया था और फिर पूरे 4 साल बाद मेरी दुआ कबूल हो गई थी। जब एक रोज मेरी तबीयत काफी खराब हुई तो मेरा दोस्त मुझे हॉस्पिटल लेकर गया और वहां पर मुझे हानिया मिली थी। वो एक हॉस्पिटल में नर्स के तौर पर काम कर रही थी और मैं इसे देखता जा रहा था। जिस लड़की को मुझे लगता था कि वो कभी किसी के सामने खड़े होकर बात न कर सकेगी, वो आज मेरे सामने खड़ी थी और इसके चेहरे पर मुझे देखकर कोई खुशी की लहर तक न थी। इसे खुशी होती भी कैसे? मैंने कभी इसको इसकी जगह दी कब थी? हमेशा जूते की नोक पर रखा था। मुझसे तो इसका वजूद भी बर्दाश्त न होता था। मुझे लगता था कहाँ वो गांव की पिंडो लड़की और कहाँ मैं शहर का पढ़ा लिखा आदमी जिसके लिए लड़कियों की लाइन लगी रहती है। मुझे शहरी लड़कियां पसंद थी और हानिया से जब मेरी शादी हुई थी वो हर वक्त घबराई घबराई से रहती और वो हर काम खराब कर देती थी। मुझे लगता कि वो मोटे दिमाग की है और किसी काम की नहीं है, पर मैं समझ ही ना सका कि एक लड़की जब अपना घर छोड़कर आती है तो इसे एक दोस्त की जरूरत होती है जो इसे बता सके कि इसे क्या करना है, अपने ससुराल में कैसे चलना है। पर मैं तो जालिम शौहर बन गया था। एक लड़की अपने माँ बाप को, अपने घर को, सब कुछ छोड़ती है। मुझे ये सब समझना चाहिए था, इसका साथ देना चाहिए था, पर मैं कभी इसे बीवी का दर्जा ही ना दे सका था। और फिर आज इतने सालों के बाद वो पर एतमाद मेरे पास खड़ी थी और मुझे ड्रिप लगा रही थी। मैं इससे बात करना चाहता था पर मैं गंदगी में जा चुका था। ऐसा लगा कि जैसे अब कभी मैं इस नींद से जाग ना सकूंगा और हानिया मेरी बीवी फिर से हमेशा के लिए कहीं गुम हो जाएगी। रात का ना जाने कौन सा पहर था कि जब मैं नींद से जागा था। मेरा दोस्त अभी तक मेरे सरहाने खड़ा था। वो मेरा वाहिद दोस्त था जिसने हमेशा मेरा साथ दिया था और इसने मुझे ये बताया था कि जिस नंबर से तुम्हें मैसेज आते थे वो तुम्हारी बीवी हानिया का था और वो सिम तुम्हारे मरहूम ससुर के नाम पर है।
और हानिया पहले अटैक के हॉस्पिटल में काम करती थी और जिस डॉक्टर के पास तुम्हारी दूसरी बीवी तुम्हारी माँ को चेकअप के लिए लेकर जाती थी, हानिया भी वही इसी हॉस्पिटल में होती थी। और एक दिन इसे ये पता चला था कि डॉक्टर भी तुम्हारी दूसरी बीवी के साथ मिला हुआ है। और जब हानिया को सब पता चला तो वह हर रोज तुम्हें मैसेज करती ताकि तुम्हारी अकल पर जो पट्टी बंधी है वो उतर जाए। और तुम जानते हो कि ये सब मुझे कैसे पता चला। मैं अपने दोस्त को देख रहा था जो मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा जल्दी बताओ, तो इसने कहा कि जिस दिन पहली बार तुमने मुझे इस नंबर के बारे में बताया था, मैं इसी दिन जान गया था कि वो तुम्हारी पहली बीवी है। पर जानते हो तुम्हें क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम्हें तब अपने किए पर निदामत थी, शर्मिंदगी थी, और वही एहसास निदामत तुम्हें चैन नहीं लेने देता था। इसलिए तुम अपनी बीवी को ढूंढ रहे थे, पर इतने अरसे के बाद वो तुम्हारे सामने आई क्योंकि तुम इससे मोहब्बत करने लगे हो। और मैं अपने दोस्त की बात सुनकर हैरान था, जो मुझे इतना समझता था। ये सच था कि मैं जब भी हानिया का सोचता, बस एक ही दुआ करता कि मैं इससे माफी मांग सकूं। पर जब से मैं ये दुआ मांगने लगा था कि मुझे अपनी बीवी से मोहब्बत है, मुझे एक बार वो मिल जाए तो कभी इसको दुख न दूंगा, तब से कुछ न कुछ ऐसा हो रहा था कि जिससे मैं अपनी बीवी तक पहुंच गया था। और मुझे अपने रब पर बहुत प्यार आ रहा था कि जिसने पहले सब कुछ मुझे दिया, फिर मैंने कदर ना की, और फिर इसने वापस ले लिया, और फिर मुझे सब्र और शुक्र अदा करने वाला बनाने के लिए मुझे आजमाया। लोगों ने मुझे ठुकरा दिया और अब ने मुझे अपने करीब करके सबसे बेनियाज कर दिया, और फिर मुझे कदर करने वाला बना दिया और दूसरे शहर से मेरी ट्रांसफर इस शहर में करवा दी। और मैं अचानक बीमार हुआ और इस हॉस्पिटल के बिस्तर पर पहुंच गया। मैं तो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था, पर मैं कहाँ जानता था कि मेरा रब तो मेरे लिए रास्ते बना रहा है ताकि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं और अपने रब से दूर न हुआ था। मैंने सबको छोड़कर अपने रब को अपना बना लिया था, और जब रब को अपना बना लिया जाता है, इसकी खातिर हर वो काम छोड़ दिया जाता है जो मेरे रब को नापसंद है, तो हमारा रब भी हमें हमारी पसंदीदा चीज लौटा देता है, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। मेरे रब की रहमत ने मुझे हमेशा थाम कर रखा, और जब मैंने अपनी बीवी से माफी मांगी और इसे घर ले आया तो इसने मुझे माफ कर दिया। और एक बार फिर अपने रब का शुक्र अदा किया कि जिसने मुझ पर इतना करम किया कि मुझे दोबारा से टूटने ना दिया। और मैं अपनी बीवी का शुक्रगुजार था कि जिसने मेरी माँ को और मुझे माफ कर दिया और कभी मुझसे शिकवा नहीं किया कि मैं इसके साथ कभी अच्छा ना था। वक्त गुजरता चला गया। आज मेरे 2 बच्चे हैं। मैं अपनी बीवी के साथ बहुत खुश हूँ और अपने बच्चों की ऐसी तरबियत की है कि वो कभी दूसरों के साथ बुराई करने वाले ना बने। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ जिसे ये कैसी बीवी मिली जो अपने दीन के और अपने अल्लाह के बहुत करीब है। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे। हमें हमेशा अपने लिए हिदायत की दुआ करते रहना चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी से बहुत बड़ा सबक हासिल कर लिया है। जिस इंसान को हिदायत मिल जाती है, समझ जाए कि इसे सब कुछ मिल जाता है। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।